हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों ने लाइम का थर्ड वीडियो देखना है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है उसके पीछे रीज़न है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। लाइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे ईएससी में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे लाइम मोटार से भी हैं। सो प्लीज़ आपने टेंशन नहीं लेना है कि सर ने लाइम मोटार तो पढ़ाया नहीं है, बट लाइम मोटार के हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं। डोंट वरी, हम लोग जब पढ़ाएंगे मोटार तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोटार जो है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर इक्का दुक्का कोई एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको मैं अभी बताऊँगा और बाद में भी जब हम लोग लाइम मोटार पढ़ेंगे वहाँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही जाने वाला। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइम। कि लाइम से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन रिजल्ट्स इन क्विक लाइम। यस और नो। लाइम स्टोन का आप क्या करते हैं, जब कैल्सिनेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्विक लाइम मिलता है। इसका क्या फॉर्मूला था आपको याद होगा, CaCO3 को आप क्या करते हैं, जब 880 डिग्री सेंटीग्रेड के पे आप क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, CaO प्लस क्या मिलता है आपको, CO2 मिलता है। जो ये प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन रिजल्ट्स इन क्विक लाइम, दैट्स मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वेराइटी ऑफ चॉक इज हाइड्रोइक लाइम। नो, ये हमको किससे मिलता है, कंकर से मिलता है। किससे मिलता है, कंकर से मिलता है। थर्ड देखें हम लोग, हाइड्रेटेड लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर। यस और नो। यस, हाइड्रेटेड लाइम जो हमको मिलता है या फिर सिलेक्ट लाइम मिलता है वो किसके साथ मिलता है, जब हमारे पास क्या करता है, जो CaO, कौन सा लाइम, क्विक लाइम। यस और नो। ये फॉर्मूला क्या है, क्विक लाइम प्लस क्या कर दीजिए आप, H2O को ऐड कर दीजिए। जब आप H2O को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बोलिए, इसको हम लोग कहेंगे CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यही क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड लाइम कहलाता है। दैट्स मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। दैट्स मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लिखा हुआ है जो हमारे पास जेई और एसडीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मोटार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड लाइम आर मिक्सड इज कॉल्ड गेज्ड मोटार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है गेज्ड मोटार कौन सी मोटार होती है, यस और नो। तो गेज्ड मोटार कौन सी होती है, लाइम। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जो गेज्ड मोटार है, गेज्ड मोटार ये क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लोग सीमेंट प्लस लाइम प्लस क्या होता है, इसमें सैंड होता है। ध्यान से समझिए पहले, मोटार क्या होता है, मोटार इज द कॉम्बिनेशन या मोटार इज द मिक्सचर ऑफ, क्या होता है मोटार, ये मोटार नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे सीमेंट मोटार या फिर लाइम मोटार। जैसे लाइम मोटार इज ए मिक्सचर ऑफ लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर। अगर आप क्या कहते हैं, सीमेंट मोटार इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस क्या होता है, वाटर होता है। बट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गेज्ड मोटार इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस लाइम प्लस सैंड प्लस क्या होता है, वाटर होता है। दैट्स मीन्स यहाँ पे जो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं वो बोथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, सीमेंट प्लस लाइम को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम सेट अंडर वाटर हैंस मेकिंग देम आइडियल फॉर एप्लीकेशंस इन कॉन्टैक्ट विद द सी कैनाल रिवर। इसमें जो लाइनिंग प्रोसेसिंग होती है, लाइनिंग जो हम लोग करते हैं, पक्का जो करते हैं, वहाँ पे हम लोग किस लाइम का यूज़ कर रहे होते थे, हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम कहाँ पे सेट होता है, अंडर वाटर होता है। क्या यहाँ पे हम लोग फैट लाइम का यूज़ कर सकते थे क्या, नो। फैट लाइम का यूज़ हम लोग कभी भी कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, अंडर डैम्प डैम्प प्लेसेस और अंडर वाटर में हम लोग कभी भी उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक लैम्प का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज फॉर फिनिशिंग कोट प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। तो हम लोग देखिए यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, यही क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, ESE 2020 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था। तो सेमी हाइड्रोलिक लाइम नहीं, कंकर लाइम, इसका तो हम लोग किस में करते थे, ब्रिक मैसनरी में हम लोग यूज़ करते थे।
और जो ये था एमिनेंटली हाइड्रोलिक लैम्प, इसका हम लोग किस में यूज़ करते थे स्ट्रक्चरल में यूज़ करते थे, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते थे यूज़ करते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही था, मैग्नीशियम ऑब्लिक डोलोमेटिक लैम्प को हम लोग क्या करते हैं एज फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग में हम लोग क्या करते थे यूज़ करते थे। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग देख रहे थे जब हम लोग एज पर 7121984 के अकॉर्डिंग 6 कैटेगरीज में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई में हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा था कि जो हमारे पास फैट लैम्प क्लास सी एंड जो हमारे पास कौन सा था क्लास डी, उसमें हम लोग देख रहे थे कि दोनों क्या हो रहे थे एक जगह पे आ जा रहे थे, जैसा ना। तो उस टाइम पे आपको था कि दोनों का तो हम लोग किस में कर रहे हैं प्लास्टिक में यूज़ कर रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में फैट लैम्प ऑप्शन में ही नहीं था, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लैम्प इज, जो हाइड्रोलिक लैम्प हमको कैसे मिलता है, द पेस्ट ऑफ द लाइम विद वाटर। नो, ये कैसा होता है, ये तो हाइड्रेटेड लाइम होता है। द लैम्प पाउडर टू विच वाटर टू हाइड्रेशन हैज़ बीन एडेड इन द फैक्ट्री। नो, ये भी हाइड्रेशन लाइम होता है। जो हाइड्रेटेड लाइम होता है उसमें जो वाटर ऐड करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही हम लोग क्या कर देते हैं एडिट कर देते हैं। थर्ड, ए टाइप ऑफ लाइम दैट कंटेन्स ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ क्ले इन एडिशन टू CaO इन इट्स कंपोजिशन। यस, जो हमारे पास क्या होता है हाइड्रोलिक लाइम होता है, हाइड्रोलिक जो लाइम है हमारे पास इसमें जो CaO जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 70% होता है। और जो हमारे पास क्ले कंटेंट होता है जिसमें क्ले प्लस फेरस ऑक्साइड MgO एंड सल्फेट जो होते हैं वो क्या होना चाहिए लेस देन 30% होने चाहिए, या अप टू 30% तक होते हैं, अप टू 30% तक भी होते हैं, ठीक है ना, अप टू 30% भी हम लोग लिख सकते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फैट लाइम शुड नॉट बी लेफ्ट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर बिकॉज। तो मैंने आपको बताया था फैट लाइम जो है शुड नॉट लेफ्ट एक्सपोज, क्योंकि जो CaO है जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम ही क्या होता है अगर वो प्योर लाइम स्टोन से बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फैट लाइम बोलते हैं। ऐसा लाइम स्टोन जिसमें इम्प्योरिटीज लेस देन क्या हो लेस देन 5% हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फैट लाइम बोलते हैं। तो CaO में क्या करिए आप, CaO जब क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है CO2 तो यही वापस हमको क्या मिला देता है CaCO3 मिलता है, इसीलिए ये लेफ्ट ने मतलब एक्सपोज नहीं करता है किसको वेदर्स को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्योर लाइम इज मेड बाय, जो प्योर लाइम हमको कहाँ से मिलता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग लाइम स्टोन इन टू ए फाइन पाउडर। नो। नेक्स्ट है हीटिंग ए मिक्सचर्स ऑफ लाइम स्टोन एंड क्ले इन ए किल। नहीं, क्ले नहीं होता है, क्ले तो 5% होता है, लेस देन 5% होता है। बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन इनटू ए क्लैम्प एंड किल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, इसका सी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ POP। क्या है हमारे पास POP हमको कहाँ से मिलता है बोलिए, POP इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम। यस और ना, ये जो हमारे पास क्या होता है जिप्सम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनिंग। तो ये हमारे को क्या है जिप्सम। अब आप कहेंगे सर सेम क्वेश्चन दो बार, वाई, ये दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक हमारे को ESC में पूछा गया है और एक किसी स्टेट SDO में पूछा गया है। नेक्स्ट है विच लाइम इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। तो क्विक लाइम, स्टोन लाइम, कंकर लाइम, सेल लाइम्स। तो आपको याद रखना चाहिए जो हमारे पास क्या है क्विक लाइम को हम लोग क्या करते हैं वाइट वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास कंकर लाइम है, ठीक है ना, तो ये जो कंकर से हमको हाइड्रोलिक लाइम मिलता है तो इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक सेल लाइम होता है, इससे भी हमको क्या मिलता है फैट लाइम मिलता है, ध्यान देना। सेल जो हमारे को सेल से भी हमको क्या मिलता है फैट लाइम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइम मोटर इज जनरली मेड विद, यस और नो। जो लाइम मोटर होता है हमारे को किससे मिलता है, लाइम मोटर इज जनरली मेड ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन द लिस्ट। ये ESC का क्वेश्चन है जो किसमें JEE में भी पूछा गया है। मैंने आपको बताया था ये मेरा मेन मोटो है कि मैं लास्ट 20 ईयर्स के ESC के क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ कि अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके JEE एग्ज़ाम में आए तो आप उस क्वेश्चन को देख करके ही टिक कर दें, आप वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें उसको सॉल्व करने का, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी नोटबुक से है, समझे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे फैट लाइम है, क्विक लाइम है, हाइड्रोलिक लाइम, नॉन हाइड्रोलिक लाइम। तो आपको पता है हाइड्रोलिक लाइम का रिलेशन किसके साथ में होता है, कंकर के साथ में होता है, दैट्स मीन्स B का 3। तो B का 3 कोई ऑप्शन है क्या, B का 3 मतलब हमारे पास B हो सकता है या D हो सकता है, A
एंड सी नहीं हो सकता है। ओके, अगर हमारे पास ए का बी का अगर 3 है तो उन ऑप्शन में मतलब ए का क्या है 4 है, दैट्स मीन्स ए का 4 हमने यहाँ पे लिख दिया ए का 4, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो दोनों में सेम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्साइन लाइम स्टोन और कैल्साइन लाइम स्टोन, तो इससे हमको क्या मिलेगा, क्विक लाइम मिलेगा। यस और नो, मतलब सी का 2, सी का क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर आप सी का 2 है तो डी का क्या कहेंगे आप 1 कहेंगे। 4 3 2 1, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 4 3 2 1? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है नेम द लाइम विच इज कॉमनली यूज इन वाइट वॉशिंग और विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। में हम लोग जनरली किसका यूज़ करते हैं, फैट लाइम का यूज़ करते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन है, लाइम बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास द केमिकल नेम ऑफ द कैल्साइट। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कैल्साइट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaCO3 है, और CaCO3 का जो केमिकल नेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्साइट बोलते हैं। सेम ये क्वेश्चन अब आपके आ सकता है एग्जाम में, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है, तो बोलिए डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है। डोलोमाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारे पास, CaCO3.mgCO3, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, डोलोमाइट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम। तो मैंने आपको बताया था कि स्लैकिंग प्रोसेस में, स्लैकिंग प्रोसेस का मीन क्या है, आप लाइम में वाटर को ऐड कर रहे हैं। अगर आप वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज करता है, या फैट लाइम हो या फिर हाइड्रोलिक लाइम हो। फैट लाइम में जो वॉल्यूम होता है वो 2 to 2.5 टाइम्स, और क्विक लाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट इन हाइड्रोलिक लाइम वो स्लाइटली इंक्रीज करता है, क्या करता है, स्लाइटली इंक्रीज करता है। दैट्स मीन्स करता तो क्या है, इंक्रीज ही करता है। नेक्स्ट है द ऑपरेशंस ऑफ कन्वर्टिंग लाइम स्टोन इंटू क्विक लाइम बाय हीटिंग it to temperature up to 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज द कैल्सिनिंग बोलते हैं। यस, तो यहाँ पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड देखा है, बट मैंने आपको कितना बताया था, 880 डिग्री। द ऑपरेशंस ऑफ कन्वर्टिंग लाइम स्टोन, जब आप लाइम स्टोन को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइम स्टोन हमारे पास क्या है, CaCO3, कन्वर्ट किस में हो रहा है, यहाँ पे आप 880 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या लिख सकते हैं, 900 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो ये आपको CaO प्लस CO2 में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो ये यही बोल रहा है द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम। तो व्हाट इज दिस क्विक लाइम, क्विक लाइम इज ए CO बाय हीटिंग टू टेम्परेचर अप टू दिस एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज नॉन एज। तो इस प्रोसेस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कैल्सिनिंग के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो कैल्सिनिंग जो हमारे पास है उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द फॉर्मूला ऑफ द क्विक लाइम। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास क्विक लाइम का, वो हमारे पास क्या है, CaO है। तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत भी प्रिंट हो जाते हैं। अब इसमें आप देखें तो क्या लगा कर क्या है, नहीं सर ये होगा वो होगा, ये सब ऐसे वैसे नहीं होता है। जो क्वेश्चन गलत है उसको छोड़ दीजिए, उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो गलत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन किसी में CA होता तो वो ऑप्शन करेक्ट होता, बट इसमें CA नहीं है, दैट्स मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है लाइम मोटर मिक्सिंग इज डन इन। जो लाइम मोटर होता है उसको आप किस में मिक्स करते हैं, तो लाइम मोटर को हम लोग पेन मिल में मिक्स करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, पेन मिल में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो पिक है ये किसका है, ये पेन मिल का है। इससे पहले मैंने आपको एक पिक दिखाया था ब्रिक में, वहाँ पे किसको बताया था, वहाँ पे मैंने पग मिल को बताया था। पग मिल में क्या होता है, टैम्परिंग होता है। क्या होता है, टैम्परिंग होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है टैम्परिंग किस मिल में होता है या किस ऑपरेटर्स में होता है, तो वो क्या थी, पग मिल थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द लाइम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मीन CaO का परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में होता है, फैट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे आंसर होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। तब हमारे पास कौन सा सही होता, डी ऑप्शन होता। फैट लाइम कोई हम लोग क्या बोलते हैं, रिच लाइम बोलते हैं, उसी को हम लोग वाइट लाइम बोलते हैं, तो उसका क्या होना चाहिए था। और यहाँ पे जो CaO है इसका परसेंटेज मोर देन कितना चाहिए, 95% के लिए। एंड जो फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड जो है हमारे पास
वो क्या होगा, लेस देन 5% होगा जो इम्प्योरिटीज़ है। द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज द फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, क्विक लाइम। तो कौन सा होता है, जो अंडर वाटर सेट होता है उसको हम लोग हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है फेट लाइम यूज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन, जो फेट लाइम का बेस्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, वर्क इन प्लास्टरिंग, वर्क इन वाइट वॉशिंग एंड वेयर स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फेट लाइम का जनरली यूज़ करते हैं, या फिर लाइम मोटार में जहाँ पे सुर्खी, ठीक है, इन सबको ऐड किया जाता है, वहाँ पे भी हम लोग फेट लाइम का यूज़ कर रहे होते हैं। दैट्स मीन्स ये किस में करेगा, प्लास्टर वर्क में करेगा। फेट लाइम यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्लास्टर वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास इज यूज टू मेक लाइम मोटर, फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, लीन लाइम और क्विक लाइम। लाइम मोटर में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम। ये क्वेश्चन का रिपीट नहीं कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन का रिपीटेशन एग्जाम्स में हो रहा है, ठीक है ना, कि इस एग्ज़ाम में जैसे आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो उसमें आ गया यही क्वेश्चन। अगर आप देखते हैं कि हरियाणा एसएससी जेई का दिए हैं, या राजस्थान जेई का दिए हैं, या अनदर स्टेट का दिए हैं, या फिर आप जो भी हमारे पास पीएसयूज़ हैं उनके भी अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई, समझ रहे, तो यहाँ से तरीके के क्वेश्चन होते हैं। द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल इज कॉल्ड, तो ये भी मैंने एग्जाम में, ये भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंप लाइम बोलते हैं। जो हमारे पास क्या होता है, क्विक लाइम को जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो वो फर्स्ट किस फॉर्म में आता है, लंप लाइम में आता है। मतलब एक रॉक होता है, उसको जब आप हीट करते हैं तो छोटे छोटे क्या होता है, पार्ट्स में ब्रेक करता है। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंप लाइम बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइम पुट्टी इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, कैन बी यूज ओनली अप टू 3 days, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट है। लाइम पुट्टी के बारे में मैं आपको लाइम मोटर में, जब हम मोटर पढ़ेंगे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, उसी में मैं आपको लाइम पुट्टी के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी आपने याद रख सकते हैं, यस, ठीक है। नेक्स्ट है लाइम कॉन्क्रीट, स्लम्प इज 50 to 70 mm, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 90 days इज 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 90 days इज 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका भी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, आंसर करेक्ट है। ओके, इन दोनों स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस दैन, बोलिए 5%। अगर यही हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम, तो उसमें कितना होता है, 5 to कहीं पे दे रखा है 5 to 30%, 8 to 30%, 10 to 30%, ठीक है ना। जो हमने हाइड्रोलिक लाइम को डिवाइड किया है, एमिनेंट्री हाइड्रोलिक लाइम और फेबली हाइड्रोलिक लाइम और मॉडरेटरी हाइड्रोलिक लाइम है, वो किसके बेसिस पे, वो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ कितना उसमें एडिंग किया गया है, 5 से 10%, 11 से 20%, 21 से 30% के बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया है। दैट्स मीन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फेट लाइम इज लेस देन 5%। नेक्स्ट है मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ लाइम मोटर इज 7 days, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाया है, बट आपको ये मिल जाएगा आगे, डोंट वरी। वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोटर इज दैट इज, तो वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोटर इज दैट इज प्लास्टिक। तो ये क्या रहता है, काफ़ी टाइम तक प्लास्टिक की स्टेट में रहता है। ये इसका क्या होता है, एक डिमेरिट होता है। जब तक ये पेस्ट फॉर्म में होता है तब तक ये किस फॉर्म में रहता है, प्लास्टिक में रहता है। ओके, लाइम मोटर इज जनरली मेड विद, तो लाइम मोटर तो हाइड्रोलिक लाइम है। नेक्स्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यस और नो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इन, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, हाइड्रोलिक लाइम होगा। तो माय डियर, आज हमने 29 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो ईएससी में आया हो या फिर डिफरेंट स्टेट जेई एसडीओ में क्वेश्चंस आया हो, हमने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या किया, सॉल्व किया है। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। प्लीज़ आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टडी नहीं करना है, आपने इससे पहले थ्योरी लेक्चर्स को स्टडी करना है। अगर थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो मुझे नहीं लगता है 29 क्वेश्चंस में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली है। सिर्फ एक्सपेक्ट और जो हमारे पास क्या है, लाइम कंक्रीट एंड लाइम मोटर के क्वेश्चंस को अगर आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो तो 2 से 3 क्वेश्चन है, वो हम लोग लाइम मोटर लाइम कंक्रीट में अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ओके, आप अच्छे से वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही हम लोगों के लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। जब लोग हमको देख रहे होते हैं तो हमको अच्छा लगता है। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का हम लोग आंसर दें। हमारी टीम उस पर पूरा वर्क करेगी।
बस यही चाहिए। ओके, थैंक यू।